What a privilege to say in this morning, good morning, Jesus. और एक क्या अच्छा बात है कि इस सुबह में हम बोल सके कि गुड मॉर्निंग जीसस। This is the privilege that God has given us to say good morning, Jesus. और ये बहुत अच्छा मौका है कि परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम गुड मॉर्निंग जीसस बोल सके। How many of you know? आप कितने लोग जानते हो? Now is no more summer. आप ये नहीं कि अभी तक गर्मी नहीं रहा, Now is winter season. अभी ठंडी का समय आ गया। But still you all took the time to watch with us and join with us. Good morning, और Jesus. फिर भी आपने समय को लिया और हमारे साथ जुड़े और गुड मॉर्निंग जीसस को देखने के लिए। So in this morning I want to share the what God has spoken to my life. और आज की सुबह में हम आपको बताना चाहते हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों से बातें की है। Today you and me, आज हम और आप we are here on this earth और इस धरती पर हैं because of Almighty God. क्योंकि परमेश्वर सामर्थशाली परमेश्वर के कारण। Let's will see. Today we are going to learn about we got the victory through the Almighty God. तो आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि हम जो सामर्थ्य को हम परमेश्वर के द्वारा विजय को प्राप्त किए। But sometimes we don't feel that we have the victory life that Jesus has given us. और कभी कभी हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे पास वो विक्ट्री भरा जीवन नहीं है जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। When we hear somebody speaking some bad words, और जब कभी भी हम किसी सुनते हैं गलत शब्द, when they are saying to us you cannot do anything, और जब वो कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, you are loser, आप असफलता हो, you are very small, आप बहुत छोटे हो, you are not strong, आप मजबूत नहीं हो, you cannot speak properly. आप बराबर बोल नहीं सकते। These words we hear from this earth. इस संसार में और इस पृथ्वी पर इस प्रकार की बातें सुनते We hear from the people surrounded us. हैं और हम उन लोगों से सुनते हैं जो हमारे चारों तरफ में है। But the scripture is teaching us totally opposite. और जो वचन वो पूरी तरीके से अलग ही बात कर रहा है। Today you and me we got the victory life not because of what the people speaks but what God says to us. आज हम और आप विजय को प्राप्त किए हैं, ये नहीं कि जो लोगों ने बोला है बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। You are not what people say, आप वो नहीं हो जो लोगों ने आपसे कहा है, but you are what God says. आप हो जो परमेश्वर ने कहा। Let's will turn our Bible into the 1 Corinthians 15 and 57. तो आइए हम अपने बाइबल खोलते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय। 1 Corinthians 15:57. और पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 57 वचन। Let's will read. तो आइए हम पढ़ते हैं। But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आमीन। When we read in the scripture, और जब हम इस वचन में हम पढ़ते हैं, actually Paul is reminding to the Corinthian church, और जो पौलुस है कुरिन्थियों चर्च को याद दिला रहा है, because your faith, our faith, only depend on the resurrection of the Jesus Christ. क्योंकि आपका विश्वास और हमारा विश्वास उस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो फिर से जीना। Because Jesus raised again from the dead. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से फिर से वो जी गया। And the Paul is reminding to the Corinthian church और जो पौलुस है वो कुरिन्थियों चर्च को याद दिला रहा है that you have the victory life not because of your ability but the Jesus rose from the dead. और आपके पास जयवंत भरा जीवन है, ये नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। So the same message for you and for me today. और उसी प्रकार सेम संदेश क्या है कि आपके लिए और हमारे लिए। So how we got the victory life? हम कैसे हम विजय की जीवन को प्राप्त कर सकते Because हैं? we know Jesus went to the cross. क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर गया, He went to the cross. He hung on the cross. और वो क्रूस पर गया और अपने आप को बलिदान किया वहाँ पे। He went to the grave. और वहाँ पे मृत्यु पे वहाँ पे मृत्यु के बाद जब वो But the good news is और जो गुड न्यूज जो है वो संदेश है, the cross could not hold Jesus. और जो क्या है क्रूस क्या है कि उसको नहीं पकड़ पाया यीशु मसीह को। The grave could not hold Jesus. और जो गेबिया जो कब्रिस्तान था वो यीशु मसीह को नहीं पकड़ पाया। Cross is empty. और वहाँ पे जो कब्रिस्तान जो था गर्व था वो खाली था। The grave is empty.
और जो क्या है कि यीशु मसीह का जो ग्रेव था वो खाली था, Jesus is risen. और जो यीशु मसीह उसका कारण था। So this is the message. और यही जो संदेश है, The Bible says, और बाइबल कहता है, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. और कौन यीशु मसीह को विजय दिया? Jesus rose again from the dead. और यीशु मसीह मृत्यु में से जी गया, Because of the Jesus Christ, we got the victory light in our life. क्योंकि यीशु मसीह के ही कारण हम विजय को प्राप्त किए हमारे जीवन में। Not because of our ability, क्योंकि हमारे ही क्षमता के द्वारा नहीं, not because of our strength, हमारे ताकत के द्वारा नहीं, but because of the Jesus Christ. क्योंकि यीशु मसीह के कारण। That is the reason that और यही कारण था, the victory belongs to us. जो विजय है वो हमारा है। Amen. आमीन। Now our time, our responsibility to recognize what Jesus has done for us. और अभी हमारी जिम्मेदारी होती कि यीशु मसीह पे हमारे ऊपर क्या हुआ। Now we need to walk in the victorious life. अभी हमें विजय की रास्ते पर चलना है। The people will say many things, और लोग हमें बहुत सी चीजों को but कहेंगे, we need to remember what Jesus said to और us. हमें याद रखना है कि यीशु मसीह ने क्या कहा, What Jesus said to us through the scripture. और यीशु मसीह ने क्या वचन के द्वारा क्या कहा है। You are victorious because of the Jesus Christ. आप विजय हो क्योंकि यीशु मसीह के कारण। That is the reason और यही कारण है, we need to walk with the authority. और यही कारण है कि हमें अधिकार के साथ चलना है। What Jesus is saying to us. और यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? Always Jesus will say, you are the chosen one. और यीशु मसीह हर समय कहते हैं कि आप चुने हुए हो, You are victorious. आप विजेता हो, You are more than conqueror. आप कौन के विजेता से भी बढ़कर हो। You are not what people say. आप वो नहीं हो जो लोगों ने कहा है, You are what God says. और आप हो जो परमेश्वर ने कहा है। Who can get the victorious life? कौन विजेता भरा जीवन को प्राप्त कर सकता है? The person who believe in Jesus Christ. और जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता The person who believe that Jesus rose again from the है, dead. जो व्यक्ति ये विश्वास करेगा कि यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा, That person is the victorious person. और वही व्यक्ति एक विजेता परमेश्वर। Today you and me we believe और आज आप और हम विश्वास करते हैं, Jesus rose again from the dead. और यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा, And through the scripture और वचन के द्वारा, reminding us, और हमें याद दिला रहा if है, you are believing in Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हो, you are victorious. आप विजेता हो, We are victorious. हम विजेता हैं, So today we all are victorious. और आज हम सभी लोग विजेता हैं। Amen. आमीन। So let's will remember this word तो इस वचन को याद रखें, and let's will walk with the victorious life. तो आइए हम विजेता भरा जीवन में हम Let's चलें, will walk what God says. और आए हम करें जो परमेश्वर कर रहा है। Amen. आमीन। Through the scripture, और इस वचन के द्वारा, through the message. और इस संदेश के द्वारा, May Almighty God bless you. और आप पर को परमेश्वर आशीष करे। Let's will pray a small prayer. तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you, Lord, और प्रभु हम धन्यवाद देते for हैं this morning इस सुबह के लिए, that you gave us in our life. और जो हमारे जीवन में दिया है, That you remind us through the scripture और हमें याद दिलाए वचन के that द्वारा। you gave us the victorious life, आपने हमें विजय भरा जीवन दिए, not because of our strength, ना कि हमारे सामर्थ्य के द्वारा, not because of our ability, हमारे क्षमता के द्वारा नहीं, but because of you, Lord Jesus. आप, क्योंकि आप हो प्रभु यीशु। Help us to walk with the victorious और life. प्रभु सहायता करे परमेश्वर की विजेता भरा Because we जीवन know, में हम Lord, चल सके, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर We are not what people say, हम नहीं है जो लोगों ने कहा है, but we are what you say, Lord. पर हम है जो आपने कहा है परमेश्वर। Bless all our family members, those who joined today. और परमेश्वर हमारे सारे परिवार को आप आशीष करें जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, Bless their work, उनके कार्य को आशीष करें, bless their job, उनके कार्य को, नौकरी को आशीष करें, bless their ministries, और उनकी सेवकाई को आशीष करें, bless their children. और उनके बच्चों को आशीष करें, Those who are studying, bless them, Lord. और जो पढ़ रहे हैं परमेश्वर उनको भी आशीष Let करें, your name be glorified. आपकी महिमा होने पाए। Thank you so much, Lord, और प्रभु धन्यवाद that देते you हैं, are loving us. और हमारे हमसे प्रेम करने के लिए Thank you, Lord, धन्यवाद that प्रभु, you gave us the victorious life. और हमें विजेता भरा जीवन देने के लिए Thank you, Lord, for everything. धन्यवाद देते हैं सभी बातों के One लिए। more time, Lord, we want to thank you, Lord, और एक बार फिर से परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, because of the Champion Life Church. क्योंकि चैंपियन लाइफ चर्च के कारण We are able to talk each other by online. हम योग्य हुए कि हम एक दूसरे से बातें कर सकें। Bless our Champion Life और Church. परमेश्वर हमारे चैंपियन लाइफ चर्च को आप आशीष करें, Rest of the time we submit to mighty hand. और सभी समय आपको हाथ में सौंपते हैं, We ask in Jesus' name. और हम प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।
Amen. आमेन आमेन। Thank you so much, all our family members. और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी परिवारों को। God bless you परमेश्वर आपको आशीष करे and have a blessed day today. और आशीष भरा दिन हो।